हाय गाइस, दिस इज दीप एंड आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ 2021 चेरीवोले सिल्वराडो हैवी ड्यूटी हाई कंट्री 6.6 लीटर डीजल ड्यूरामैक्स V8 turbocharged engine with 445 brake horsepower, 900 plus Newton meters of torque. And now let's just launch it. So much wheel spin, almost like that bump. So ये है 2021 चेरीवोले शेवरले सिल्वराडो 2500 HD हाई कंट्री। एंड ये जो है मैंने कोई ट्राईपॉड नीचे सेट नहीं किया, ये यूजुअल जो है मेरी ट्राईपॉड की हाइट की जो है पोजीशन है। इट जस्ट ये जो है एकदम मैसिव पिकअप ट्रक है। दिस इज एब्सोल्यूट मॉन्स्टर एंड इसलिए मैं फर्स्ट कवर करना चाहूँगा जस्ट द शेयर ड्राइविंग। ऑफकोर्स ड्राइविंग पार्ट में जो है पूरा डिटेल में कवर करेंगे, बट जस्ट जो फीलिंग है लिविंग विद दिस ट्रक, इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट, एकदम मॉन्स्टर है। इसका इंजन, देन इसका जो है व्हीकल का हाइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इतना टॉल है, जो ऊपर आप लाइट देख रहे हो ये इतना टॉल है। सो बाय रेगुलेशन जो है ऊपर हाइट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो है व्हीकल की हाइट होने के बाद जो है उसको टॉप माउंटेड जो है लाइट्स रहने चाहिए। मतलब हर मामले में जो है एकदम एक्सट्रीम है ये व्हीकल। जो भी आप जो है कार का साइज, इंजन जो है, कार का लेंथ, कार का बेड, पावर जो है, हाइट, सारे मामले में जो एकदम एक्सट्रीम है ये व्हीकल। इसलिए फर्स्ट जो हम अभी जो है इसके फ्रंट से ही कवर करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं व्हीकल में दिखाने के लिए, स्पेशली इंटीरियर में जो है टोइंग रिलेटेड एंड जो हैवी ड्यूटी इसका जो है मेन कैरेक्टर है उसको रिलेटेड जो है थोड़े फीचर्स है। मतलब सच्ची में इतना ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस है व्हीकल के साथ। इसलिए मैं हमेशा से जो है आपको बोलता रहा हूँ कि ऐसे ही चैनल को जो है सपोर्ट करते रहना। आपके चैनल के आपके सपोर्ट के बाद ही ये सारे व्हीकल जो है मेरे पास आते हैं, इसलिए स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। अभी इसके बाद जो यही ग्रुप की और एक व्हीकल है जो सारे एक्साइटेड है, मुझे कमेंट्स भी बहुत आते हैं, वो है इलेक्ट्रिक हमर। यस, सो दैट वुड बी हैपनिंग वेरी सून। ये जो है बोल रहे हैं कि जो अभी 2022 ईयर आएगा, जैसे कि क्रिसमस का टाइम है अभी, तो 2022 ईयर आएगा, उसमें जो फर्स्ट हाफ में जो है सेकंड क्वार्टर में जो यूजुअली जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि द ट्रक्स वुड बी अराइविंग सून। एनीवेज अब ये व्हीकल के ऊपर आते हैं। सो ये जो है सिल्वराडो है, ये 2019 में जो है फर्स्ट ये न्यू जनरेशन आया था। मैंने जो एस्केलेड, जो न्यू 2021 एस्केलेड है उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, GMC यूकॉन डेनाली के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। सियरा अभी तक मेरे पास नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ 2022 जो ये सेम सिल्वराडो एंड सियरा दोनों में जो अंदर बड़ा स्क्रीन वगैरह आता है वो 2022 मॉडल ईयर में आता है। एंड देन टाहो का भी जो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। सो हाई कंट्री जो है ये सिल्वराडो एंड टाहो जो इसमें जो है वो सबसे टॉपेस्ट जो है, इसका टॉप लेवल ट्रिम है। बट इवन दैन जो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं। इसका विंडो स्टिकर अभी आ रहा होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आई थिंक इसमें भी जो अराउंड 20,000 कनेडियन डॉलर्स है, उससे ज़्यादा के जो है ऑप्शन सिलेक्ट किए गए। सो ओवरऑल प्राइस जो है ट्रक का अराउंड 100,000 कनेडियन डॉलर्स तक चला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये व्हीकल में मुझे शो करना है आपको इसका इंजन, एंड यूजुअली जो मैं डायरेक्टली शो कर दूंगा, बट इसका इंजन शो करने के लिटरली एक लैडर चाहिए। आप 6 फीट टॉल भी हो, यू लिटरली नीड अ लैडर। इसका कुछ आपको जो है वॉशर फ्लूइड टॉप अप करना है, कुछ भी करना है, आपको जो है स्टेप्स की जरूरत ही है इसमें। सो अभी इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन आता है, यस, मैसिव इंजन जो आपने इंट्रो में सुना होगा, 6.6 लीटर का टर्बोचार्ज V8 ड्यूरामैक्स डीजल इंजन, 445 ब्रेक हॉर्स पावर, 910 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। यस, आई थिंक मेरा पर्सनल ओपिनियन है दिस थिंग कैन टो अ जंबो, टो इन द सेंस लाइक पुल अ जंबो जेट। तो ये इसका इंजन में आप देख सकते हो इतने सारे, क्योंकि इतना बड़ा इंजन है इतने सारा कूलिंग का जरूरत है। अभी मैंने ऑन रखा था, एक जो बड़ा ट्रक का इंजन ऐसे ऑन रहता है पूरे एरिया में, जो आवाज आता है एंड बंद करने का एकदम से शांत हो जाता है, वैसे इसका इंजन है। एग्जॉस्ट नोट वैसा इसमें कुछ नहीं, एकदम साइलेंट है। बट जस्ट जो इंजन नॉइज है, क्योंकि इतना बड़ा इंजन है उसका, तो डीजल रैटल एंड वो सारा जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा है। इंटीरियर में इट्स वेरी वेल कंट्रोल, बट बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा है। जस्ट इसका साइज़ का, ये शेवरले का लोगो है, ये मेरा हैंड है, यानी पूरा जो है ग्रिल का जो है वगैरह साइज़ का अंदाज लगा सकते हो। तो सेम मैं जो बता रहा था, ये जो आप स्कूप देख रहे हो सारे रियल है। यहाँ साइड में भी जो है यहाँ पे इसके इंटेक्स आते हैं। इट्स सो मच कूलिंग एंड जो हीट का है इंजन वो भी बाहर जाना ज़रूरी है। सो दिस इज़ अ ड्यूरामैक्स इंजन। जो यूकॉन डेनाली थी मेरे पास, उसमें भी ड्यूरामैक्स इंजन आता था, और 3 लीटर का V6 टर्बो इंजन था, यानी 6.6, ऑलमोस्ट डबल साइज का है, नॉट इन द टर्म्स ऑफ सिलेंडर्स, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी फ्रंट लुक की बात करें, इसमें यहाँ मैसिव ग्रिल देख सकते हो। बेसिकली पूरा फ्रंट एंड ये कार का जो ग्रिल है, मुझे पर्सनली जो है सिल्वराडो में, टाहो में, मैंने हमेशा बोला कि मुझे जो है डिज़ाइन थोड़ा ओवर, मतलब ये जो पूरा डिज़ाइन है वो ओवर डिज़ाइन लगा। बट आई थिंक ये व्हीकल के साथ ये जो पूरा व्हीकल का कॉन्सेप्ट है, कैरेक्टर है, ये ग्रिल जो है बहुत ही अच्छा दिखता है। ये पूरे जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स आते हैं, रैम की 2500, उसमें कमिंस का जो है डीजल इंजन आता है, देन इसके खुद की GMC सियारा आती है, देन फोर्ड की जो है F250 आती है, उसका टॉप मॉडल है किंग रैंच। सो वो
वो सब मामले में आई थिंक ये जो लुक है ये व्हीकल के साथ सबसे अच्छा जाता है। सो इसके हेडलाइट्स आप देख सकते हो। अगेन जो मेन चेंजेस है, जैसे कि मैंने कहा था ये सिल्वराडो एंड वो सारे पे बेस्ड है। जो बॉडी पैनल्स जो है वो सारा जो ओवरऑल प्लेटफॉर्म जो डिफरेंट है, बट कोई भी बॉडी पैनल जो इसमें मुझे सेम नहीं दिख रहा। सिर्फ आप ये बॉनेट का साइज देख सकते हो, इंजन कॉको में ये कट्स है सारे एकदम डिफरेंट है। देन ये मैसिव हेडलाइट्स है, जो हेडलाइट्स का आप साइज़ का आइडिया लगा सकते हो। मैं जस्ट ये साइड में आके आपको दिखाता हूँ। सो ये जो है इतने बड़े इसके हेडलाइट्स है। सो फुल LED सेटअप आता है इसमें। एंड जैसे कि ये जो है यू शेप एंड ये जो इसके डे टाइम रनिंग लाइट्स है बेसिकली। एंड यहाँ पे एंकरिंग पॉइंट्स वगैरह आपको सारा आ जाता है। फ्रंट कैमरा यहाँ लोगों के नीचे आ जाता है। एंड यहाँ पे जो ये फ्लैप्स देख रहे हो, सो ये एक्टिव फ्लैप्स है। सो ये बेसिकली जो है विंटर कंडीशंस में जो व्हीकल को के इंजन बे को जो है रेडिएटर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक ये इंजन कवर समझ सकते हो फ्रंट एंड देन एफिशिएंसी के लिए वो काम आते हैं जब इंजन को कूलिंग की नेसेसिटी नहीं होती तब। एंड देन नीचे इसके जो है फॉग लैम्प्स आते हैं, जिसके ऊपर करंटली अभी पूरी आइस जमा हो चुकी है। तो अभी चांस मिला ही है तो थोड़ा मैं हटा देता हूँ। एनीवेज, सो ये जो आप देख सकते हो पूरा क्रोम ट्रीटमेंट जो आप ब्लैक आउट करके भी ले सकते हो इसके लोअर डाउन ट्रिम में। पर ये हाई कंट्री जैसे कि मॉडल है, सो ये लग्जरियस जो है इसका ट्रिम है, इसका टॉप लेयर ट्रिम है, इसलिए सारा आप इसमें क्रोम ट्रीटमेंट जो है वो देख सकते हो। एंड अभी जो इसके साइड प्रोफाइल में दिस थिंग इज मैसिव। अभी मेरी हाइट जो है 5'9" है। एंड उसके बाद जो है आप ये व्हीकल के हाइट का एंड जस्ट रियल साइज का जो अंदाज लगा सकते हो। आई थिंक मैं जो एकदम टाइनी दिख रहा हूँ ये व्हीकल के साइड प्रोफाइल में। देयर आर फ्यू थिंग्स टू शो इन दिस व्हीकल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिरर, जब मिरर की आप साइज देख सकते हैं, मेरा हाथ है एंड दिस इज जस्ट अ मैसिव मिरर। तो अभी ये जो है एक्सटेंडेबल मिरर है। यस, व्हीकल के अंदर एक बटन है जिससे मिरर जो अभी एक्सटेंड, तो अभी करंट जो इसके एक्सटेंडेड पोजिशन में है। जैसे ये ट्रक जो अभी से पूरा मोटर होम जो है वो टो कर सकते हो, जो बड़े वाइड होते हैं, बेसिकली जो है ट्रक से भी ज़्यादा वाइड है। तो वैसे टाइम पे जो एक्सटेंडेड मिरर या बॉडी या जो है बड़ी बोट आप टो कर रहे हो, सो ये एक्सटेंडेड मिरर सभी काम आते हैं। एंड नॉट ओनली फ्रॉम आउटसाइड, इसके इनसाइड में भी है। नीचे पूरा आपको वाइड जो है एंगल का मिरर मिलता है, जिससे आप जो है पार्किंग भी काफ़ी ईजी हो जाती है, क्योंकि आपको नीचे का भी पूरा दिखता है काफ़ी क्लियरली। इनफैक्ट इसका जो टॉप मिरर है वो मेनली जो है व्हीकल्स बड़े ट्रक देखने के लिए यूज़ होता है। मैंने जो है छोटा मिरर ही जो है वो यूज़ किया है। अभी जो एक्सटेंड अंदर बटन आता है बीच में, एक बटन है मिरर पूरा फोल्ड करने के लिए एंड एक जो है जस्ट मिरर अंदर जाने के लिए। जैसे कि अभी अंदर मंदिर मुझे हेल्प कर रही है, सो वो अभी बटन प्रेस करेगी तो आप ये देख सकते हो मिरर अंदर जा रहे हैं अभी। अरे अच्छा खासी आई थिंक हाफ फीट से 6 इंच से तो एटलीस्ट वो मिरर बाहर आता है। एंड दूसरा बटन जो है वो प्रेस करेगी तो ये पूरा जो है मिरर से अंदर फोल्ड हो जाता है, जैसे आपके स्टैंडर्ड कार्स में हो जाता है। उसके बाद भी जो है जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस थिंग। यस, ये मिरर इतने बड़े मैसिव मिरर्स का डाउन साइड है विंड नॉइज जो है स्पेशली 100 km/h के ऊपर के स्पीड में जो काफ़ी आपको अंदर आ जाता है। बट एनीवेज ये जो है येलो लाइट्स है ऊपर से जो कंटिन्यूस ऑन रहता है, वो येलो कलर एम्बर कलर के लाइट्स भी है। देन वाइट लाइट्स भी है जो फ्लैश करते हो तभी आता है, ऊपर भी सेम है। एंड देन साइड में और एक ये जो हाई कंट्री मॉडल है उसका बड़ी बैजिंग आ जाती है। बैजिंग की साइज भी इतने मैंने जस्ट नोटिस किया। एंड देन ये पे जो ड्यूरामैक्स बैजिंग आ जाती है जो आपको साइड से ही दिखते हैं। एंड एलिसन ट्रांसमिशन इसमें जो आता है, एलिसन का 9 स्पीड जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। और एक साइड में चीज़ है, जैसे व्हीकल में विंटर है, दिस आर मैसिव टायर्स। अभी करंटली ये जो है वो 275/65 R20 इंच के रिम्स है। यस, ये जो है वो 20 इंच के रिम्स है। ये ऑप्शनल क्रोम के व्हील्स है विच कॉस्ट 4120। यस, 4000 ओवर कनेडियन डॉलर्स के बस जो है व्हील्स है ये व्हीकल में, विच आर फुल क्रोम व्हील्स। एंड इसका जो व्हील गैप इतना, आई कैन लिटरली जस्ट स्टिक माई हेड इनसाइड दिस व्हीकल, इतना जो है इसका व्हील का गैप है अंदर। आप पूरे जो है इजीली सस्पेंशन कंपोनेंट्स वगैरह देख सकते हो। अभी साइड में और एक चीज़, जैसे मैं डोर ओपन करता हूँ, यस ये आप जो है फुटस्टेप देख सकते हो जो नीचे से जो है इल्यूमिनेटेड है। सो नाइट के टाइम में काफ़ी अच्छा दिख के भी आता है, एरिया भी इल्यूमिनेट करता है। इनफैक्ट इसका बेड ही चेकआउट करते हैं। एंड ये जो है इसका एग्जॉस्ट पाइप है जो सिंगल है, साइड में आता है। पीछे इसकी साइज देख सकते हो, मेरा पूरा हाथ जो है ईजिली बिना सराउंडिंग को बिना इसके डायमीटर को टच के अंदर जा सकता है। सो मैं आपको ये स्टेप जो है वो बता रहा था व्हीकल के इनसाइड जाने के लिए। इसके कुछ LED टेल लाइट्स आते हैं। एवरीथिंग इज जस्ट सो मैसिव इन दिस व्हीकल, दैट्स व्हाट शी सेड। एनीवेज, यहाँ पे जो है इसका एक जो है ये ट्रेलर असिस्ट का कैमरा है, दूसरा जो आपका स्टैंडर्ड रिवर्स कैमरा है, और एक कैमरा आता है वहाँ पे ऊपर जो इसका इनसाइड रियर व्यू मिरर जो होता है वो भी कैमरा है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके जो इनसाइड रियर व्यू मिरर से पीछे के व्हीकल स्पेशली ट्रैफिक में देखना तो नामुमकिन है अनटिल एंड अनलेस कोई ट्रक हो पीछे। तो यहाँ पे इसका बटन आता है, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट, जैसे कि हाई कंट्री मॉडल है, फुल्ली लोडेड है, इसमें सारा जो आपको असिस्टेंस मिल जाता है। लिटरली जो है इसका ये लिड ओपन करने का, इसका टेलगेट ओपन करने के बाद वॉइस में तक मेरे एको आने लग गया है, क्योंकि दिस इज सच अ मैसिव, जस्ट लुक एट दिस थिंग। अभी ये जो इसमें एक अच्छा फीचर है, जस्ट मैं इसको जो अगर आपके नी से टैप करता हूँ तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। अभी व्हीकल ऑफ है तो नहीं होगा, व्हीकल ऑन रहनी चाहिए वो चीज़ के लिए।
सो एनीवेज एक चीज़ जो मुझे नेगेटिव लगा अभी, जैसे कि फोर्ड F-150 में हाँ आपको निकल के जो इसके स्टेप आ जाता है वो इसमें नहीं है। सो आपको व्हीकल के साइड से ही क्लाइम करना है। सो ये जो ऊपर आप देख रहे हो इसको टनाई कवर बोलते हैं। सो ये जो है ऑप्शनल एक्सेसरीज है विच कॉस्ट $1600 कनेडियन। यस, आपको $1600 का बस कवर ज़्यादा लगेगा। हेड ही इतना बड़ा है, ये कवर की साइज़ ही आप देख सकते हो। सो अभी मैंने जो है वाइड एंगल पे रखे, नॉट पॉसिबल कि आपको अच्छे से दिखा सको। सो यहाँ पे आपको ग्रैब करने के लिए एक जो है एक काइंड ऑफ होल टाइप मिल जाता है, यहाँ इस पर आप ऐसे चढ़ सकते हो। देन यहाँ पे रिलीज आता है। सो यहाँ पे जो इसकी एक जो टनल कवर है उसकी ब्रांडिंग है। सो ऐसे कुछ फोल्ड होता है एंड ये जो है पूरा इंसुलेटेड है, वाटर इंसुलेटेड है। इसके एंड में साइड में बहुत ही अच्छे से जो है इंसुलेशन आती है। एंड देन ये जो है पूरा मेटल का, यस दिस इज थिक मेटल शीट एंड एकदम अच्छे क्वालिटी की अच्छे फिनिश के साथ आती है। इसकी जो क्वालिटी है इन जनरल भी वो बहुत अच्छा है एंड इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। सो ये कुछ ऐसे 1 2 एंड देन 2 फोल्ड के बाद आपको वापस यहाँ से नीचे रिलीज करना है और एक बार ओपन करना है एंड देन सेम रिलीज के साथ और एक बार ओपन कर सकते हो। पूरा कवर भी आप निकाल के रख सकते हो कि आपको कुछ ऊंची चीज़ें जो है इसमें अगर ऐड करनी है तो। बट दिस इज़ द मैसिव बेड। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ड्रेन्स मिल जाते हैं दोनों साइड, जो है एकदम हाई वोल्टेज आउटपुट भी मिल जाता है एंड देन आपका स्टैंडर्ड जो है ट्रेलर पावर वगैरह करने के लिए वो आउटपुट भी मिल जाता है। पूरा इल्यूमिनेटेड है। अभी फिलहाल जो मेरे गाड़ी की बैटरी डाउन हो चुकी है तो उसकी बैटरी मैंने वहाँ पे रख दी है एंड देन टाइमिंग पॉइंट्स वगैरह सारे आपको आ जाते हैं एंड वहाँ पे नीचे जो है आपको एकदम एंड में आगे हाई कंट्री की अगेन बैजिंग आ जाती है एंड ये जो है पूरा स्टैंडर्ड आता है बेड लाइनर कवर जो इसमें इंक्लूडेड है। एंड अब इसके रियर सीट में यूजुअली आपने देखा होगा पिकअप ट्रक्स में पीछे की सीट जो है काफ़ी कॉम्प्रोमाइज होती है, बट ये जो है इसका लॉन्गर व्हील बेस है इवन कंपेयर टू द स्टैंडर्ड सिल्वराडो पिकअप ट्रक। एंड इसमें जो स्पेस देख सकते हो ये जो है लिटरली एस क्लास से भी जो है ज़्यादा इसमें लेग रूम है। यस, एस क्लास जितनी आप जो इसमें लेग रूम समझ सकते हो अंडर द सपोर्ट, क्योंकि स्पेस इतनी ज़्यादा है इसलिए सीट्स बहुत ही अच्छे एंड बड़े इसमें, लोअर बैक सपोर्ट वगैरह। देन जो है अपराइट यूजुअली आपने पिकअप ट्रक्स में देखा होगा सीट होता है, बट इसमें इट्स आई थिंक ऑलमोस्ट परफेक्ट फॉर अ पिकअप ट्रक। एकदम ही कंफर्टेबल सीट है। अभी जो करंट जो मैं लोकेशन शूट कर रहा हूँ वो मैं ऑलमोस्ट जो 400 किलोमीटर की रोड ट्रिप में आया हूँ। यस, जो है इसकी ट्रक की राइड क्वालिटी है इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल, बट स्टिल एटलीस्ट जो है पीछे की स्पेस, इतनी स्पेस ही ज़्यादा है तो वो कंफर्टेबल है। तो इसमें करंटली सनरूफ नहीं आता, बट आई थिंक अब ऑप्शन करके ले सकते हो, बट इन्हें ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इतने ऊंचे बैठे हो। एंड इवन ये सिटिंग पोजीशन पे भी जो है आप जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, डंपर ट्रक होते हैं, उनके फेस तक देख सकते हो एंड बाकी कार्स जो एकदम छोटे दिख के आते हैं। एंड इसके रियर साइड में बीइंग अ प्रैक्टिकल ट्रक, इसमें रियर सीट में भी इतने सारे फीचर्स है, जैसे कि बेसिकली आपने देखा होगा अंडर फ्लोर स्टोरेज आता है आपको, बट ये ट्रक में भी सेम आपको ये सीट के नीचे जो है जैकिंग वगैरह जो इसमें स्टोर किया गया है। सो ये जैसे कि हैवी ड्यूटी ट्रक है, इसका आप जो इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे आपने ट्रक्स में देखा होगा वैसा इसका जैकिंग सिस्टम आता है, जो आपका स्टैंडर्ड जैकिंग सिस्टम नहीं आता क्योंकि इतनी हैवी है ये ट्रक। एंड देन सीट भी जो है नीचे डायरेक्ट ऐसे आप ऊपर कर सकते हो, डायरेक्ट फोल्ड भी कर सकते हो। और एक स्टोरेज पे जो है यहाँ पे सीट के बैक रेस्ट में, दोनों सीट के बैक रेस्ट में भी तक इसका हिडन जो है स्टोरेज कंपार्टमेंट है। एंड ये जो ऐसा नहीं कि छोटा मोटा है, काफ़ी सामान मैंने ऑलरेडी उसके अंदर रख दिया है। मेरे कैमराज वगैरह जो है, माइक्रोफोन, गिम्बल वगैरह सारा इसी में आ गया, इतना जो है स्टोरेज स्पेस है। पीछे भी जो आप ये सीट जो है आई थिंक फोल्ड करके रख सकते हो, उसमें भी जो आपको थोड़ा बहुत जो है सामान रखने आ जाता है, बट इट्स वेरी ट्रिकी टू डू। एंड ये जो सेम सीट का है वो दोनों सीट के नीचे जो आपको मिल जाता है, ये जो है इसका आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट में कप होल्डर्स एंड बीच में जो स्टैंडर्ड फीचर्स आते हैं वो है। पीछे जो है दोनों हीटेड सीट्स तक आ जाते हैं व्हीकल में, टाइप सी एंड स्टैंडर्ड यूएसबी एंड लाइटनिंग पोर्ट भी जो है पीछे के रो में आपको मिल जाता है विद दिस बिग कप होल्डर्स। यस, पीछे के रो वालों के लिए यहाँ पे भी कप होल्डर्स है, देन आपको यहाँ पे भी जो है कप होल्डर्स मिल जाते हैं। एंड अभी इसके फ्रंट में आई वुड हैव स्टार्ट द व्हीकल, बट जो इसका डीजल नॉइज ज़्यादा है, सो जस्ट मैं जो इसको अभी फिलहाल एक्सेसरीज में डाल देता हूँ। सीट ऑटोमेटिकली आ जाती है, स्टीयरिंग नीचे जैसे लग्जरी व्हीकल्स में होता है वैसे। सो ये ओवरऑल एकदम डिटेल इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह जाऊँगा नहीं, क्योंकि यूकॉन डेनाली एंड उसमें भी सारा सेम ही आता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी एग्जैक्ट सेम जो यूकॉन डेनाली में था वही है। ये सिस्टम भी छोटी स्क्रीन है बट ओवरऑल इंटरफेस जो है वो सेम ही है। बट आप ओवरऑल लेआउट देख सकते हो अभी एकदम जो है पूरा ट्रकी है, पूरा फ्लैट डैश, ऊपर भी जो एकदम फ्लैट सरफेस, यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस आ जाती है। मोस्ट ऑफ ट्रक ने आपने देखा होगा ऊपर काफ़ी फंक्शन आते हैं, इसमें नहीं आता क्योंकि सनरूफ नहीं आता, ऊपर एक ही विंडो का कंट्रोल है एंड वो है उसका पीछे का विंडो। यस, जो पीछे के रूम इसमें भी ऑफकोर्स ग्लास आती है जो आपने देखी होगी पीछे, तो उसका जो विंडो है उसका बटन यहाँ पे है, तो ये बटन से जो है वो पीछे की विंडो आप इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकते हो। इंफोटेनमेंट सिस्टम रेडियो रिलेटेड जो है यहाँ पे आपको बेसिक ट्यूनिंग नॉब, वॉल्यूम नॉब, होम, बैक, ट्रैक के बटन आते हैं विच आई लाइक। नीचे जो आपके क्लाइमेट कंट्रोल्स के अगेन सारे फिजिकल बटन आते हैं विच आई लाइक। क्वालिटी नॉट दैट ग्रेट है, जो हीटेड सीट्स का अगर आप बटन दबाते हो ये पूरे आसपास के बटन भी हिल जाते हैं, सो क्वालिटी जो है
मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि ये जब छोटे मामले में ठीक है, बाकी ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है, डोर बंद करने का नॉइज़, ये जो सारे पैनल्स की फिट एंड फिनिश है, कंसिडरिंग ट्रक एंड ये जो है $100,000 में आपको इतना बड़ा ट्रक आ जाता है विद दिस बिग इंजन। सो कंसिडर वो करते हैं, इतने सारे फीचर्स, आई थिंक आई रियली लाइक द क्वालिटी। मतलब कहीं पे भी मेरे को जो अभी तक एकदम डिफेक्ट नोटिस नहीं हुआ अपार्ट फ्रॉम द हीटेड सीट्स बटन, क्योंकि वो जो अभी काफ़ी यूज़ हो रहा है। सो उसी के नीचे जो है आपको अभी यहाँ पे सारे मेन फंक्शनलिटीज़ आ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो फर्स्ट बटन हुआ है, इसके साइड के जो फुट स्टेप्स थे वो आप यहाँ के बटन से भी जो अंदर बाहर कर सकते हो। देन उसमें आता है हिल डिसेंट कंट्रोल, देन पावर आउटपुट है, जो इसके पीछे बेड में आपने सारे पावर आउटपुट देखे होंगे, वो ऐसे ही ऑन नहीं होते, आपको यहाँ से ऑन करने होते हैं। देन ग्रीन लाइट यहाँ जलती है तभी वो ऑन होते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन ये ऐसे है जैसे कि आप बस रियर व्हील ड्राइव में भी चला सकते हो, जैसे कि फोर्ड F-150 आजकल वगैरह सारे हाइब्रिड आते हैं, रैम में भी, उसमें आप कंप्लीटली जो ऑफ नहीं कर सकते, जैसे कि सिर्फ रियर व्हील ड्राइव है। दिस बिग ट्रक कैन रियली बी अ फन थिंग टू ड्राइव, स्पेशली आइस में। एनीवेज उसके बाद जो इसका टेल गेट, जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, पीछे बटन था, की से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड देन दूसरा यहाँ पे भी उसका बटन है करने के लिए। देन जो इसका लेन डिपार्चर वार्निंग, यस इतने बड़े ट्रक में जो है इतने सारे आपको जो है ड्राइविंग असिस्टिंग फीचर्स मिल जाते हैं। उसके बाद में एग्जॉस्ट ब्रेक, वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उसके नीचे आता है टोविंग का ये प्लस माइनस, जो आप जो है लेंथ वगैरह जो है कैपेसिटी वो सारा एडजस्ट कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला था कि आपको टोइंग रिलेटेड जो कहा था कि कोई डिटेल में अगर चाहिए तो मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। टाइप सी जो है पोर्ट, USB पोर्ट, लाइटनिंग एंड जो है फुल हाई वोल्टेज जो है यहाँ पे अडेप्टर आ जाता है। उसके नीचे आता है वायरलेस चार्जर, मतलब बेसिक जो आपको स्टैंडर्ड जैसे कार में फीचर आते हैं उसमें आ ही जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इतना हैवी ड्यूटी जो है प्रैक्टिकल ट्रक है। एंड वही मैं फीचर्स की बात कर रहा था, मेमोरी सीट्स वगैरह सारा आ जाता है। दूसरा एक चीज़ है इसका गियर सिलेक्टर, आपने देखा कहीं पे गियर सिलेक्टर नहीं है ना, यूकॉन जैसे यहाँ पे बटन्स है, तो इसका गियर यस ये पूरा जो है ट्रक है। सो अभी जैसे कि व्हीकल स्टार्ट नहीं है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सो ये जो है इसका ड्राइव, ये जो एल मतलब इसका जो है लो रेंज गियर बॉक्स होता है वो है। देन यहाँ पे जो है इसका रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड ये पार्क। दिस इज़ अ रियल ट्रक ड्राइविंग फीलिंग। अभी जो है यहाँ पे इसके टोइंग रिलेटेड एंड जो लाइट्स सारे आप व्हीकल के सराउंडिंग में देख रहे हो, उसके कंट्रोल यहाँ सारे लेफ्ट में आ जाते हैं। मतलब आपका 4 व्हील ड्राइव, 2 व्हील ड्राइव, 4 लो, 4 हाई के सारे जो है बटन यहाँ पे टोइंग रिलेटेड जो है सारे फंक्शनलिटीज आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। हेड्स अप डिस्प्ले इतना मैसिव है, बाकी सारे व्हीकल्स के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से ही बड़ा इसका जो हेड्स अप डिस्प्ले है, उसके ब्राइटनेस के इंफॉर्मेशन एंड सारा कंट्रोल जहाँ पे आपको लेफ्ट में आ जाता है। सो मैनी स्टफ, ये जो है मैं इनसाइड रियर व्यू मिरर आपको बताया था। पूरे सारे व्हीकल्स में एस्केलेड, यूकॉन, टाहो सब में जो है आज के लिए स्टैंडर्ड ही आ जाता है फीचर। सो मैनी थिंग्स इन दिस व्हीकल, इतना सारा है, मैंने ट्राई किया कि अच्छे से अच्छे आपको सारा एक्सप्लेन कर सकूँ। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, ये एग्जॉस्ट ब्रेक, सो आपने यहाँ पे एग्जॉस्ट ब्रेक का जो बटन देखा होगा, तो बेसिकली जो इंजन ब्रेकिंग, जैसे कि अगर आप हैवी मास जो है पीछे टो कर रहे हो एंड स्लिपरी कंडीशन, इंजन ब्रेकिंग जो है काफ़ी काम की चीज़ होती है। बट कई जगह पे जो लीगली जो है अलाउड नहीं है, वो रेगुलेटेड है। तो क्योंकि वो इंजन नॉइस काफ़ी आ जाता है, उससे डाउन शिफ्ट करती है व्हीकल, काफ़ी ज़्यादा नॉइस जनरेट करती है। सो एग्जॉस्ट ब्रेक काम ऐसे करता है कि जो वाल्व होता है, सो वो जो है एग्जॉस्ट जो है पीछे से जाने से रोक देता है। सो इंजन मैनिफोल्ड एंड एग्जॉस्ट के बीच में जो है एयर जो है इसका एग्जॉस्ट गैसेस कंप्रेस हो जाते हैं एंड देन इंजन जो है काइंड ऑफ पावर कम प्रोड्यूस करता है। सो काइंड ऑफ वो जो है एक मैनिपुलेटेड इंजन ब्रेकिंग आप समझ सकते हो। सो दिस इज़ अ रियली क्लेवर फीचर, बट आजकल जो है काफ़ी स्टैंडर्ड दिखा जाते हैं ये सारे बड़े ट्रक्स में इन टर्म्स ऑफ इंजन, क्योंकि इतना सारा अगर आप हैवी ड्यूटी जो हैवी मास जो पीछे टो कर रहे हो, सो दैट्स रियली हेल्पफुल। दिस इज़ अ रियली कूल एक्सपीरियंस एंड इसलिए जो मेन मैं एक्साइटेड हूँ अभी इसका ड्राइविंग पार्ट। सो इसका ड्राइविंग पोजीशन है ओवरऑल एंड ऑल इज सो मच डिफरेंट टू एनी अदर व्हीकल। मैंने जो है मेरे लिए एक जो पर्सनल यूनिक व्हीकल रही है एंड येट जो है बाकी सारे इसमें कंफर्ट भी आता है। सो इट्स मोर लिवेबल, क्योंकि अभी जैसे कि इसमें बोस का ऑडियो सिस्टम है, फैंटास्टिक बोस का ऑडियो सिस्टम आ जाता है यहाँ पे, प्रीमियम व्हीकल जैसे हाई कंट्री बैजिंग और सारा आ जाता है। नाउ स्पीकिंग ऑफ दैट, लेट्स जस्ट टेक दिस मैसिव ट्रक आउट फॉर अ ड्राइव। And now driving again the Chevrolet Silverado. I know मैंने चेरी बोले स्टार्टिंग में बोला था, of course because of the movie. Anyways, ये जो एक्सपीरियंस है अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा, सिटिंग सो हाई अप। अभी करंटली जो काइंड ऑफ मेस्ड अप वीक रहा है विद शफलिंग कार्स ना, क्योंकि ये वीक की जो मेरी प्रेस कार जो है वॉल्वो V90 क्रॉस कंट्री थी एंड ये जो है मेरे पास वेडनेसडे तक थी। तो काइंड ऑफ मिड वीक जो है वापस मैं मेरी कार ले, मतलब सब मेस्ड अप था। तो अभी जो है करंटली मैं मेरी कार के बाद जो मेरी 2004 होंडा अकॉर्ड है वो कंपेरेटिवली इसके एकदम लो है। इसका जो बॉनेट का लेवल है वो भी मेरे अकॉर्ड के रूफ के ऊपर आता है एंड उसके बाद सीधा इसमें जंप करना है। सच अ यूनिक एक्सपीरियंस। ये ट्रक जो है पिछला वीक पूरा मैंने यूज़ किया था, 1000 किलोमीटर का रोड ट्रिप है ट्रक में किया था। येस, एंड नॉट द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसका फ्यूल इकोनॉमी जो है करंटली 5 का एवरेज वगैरह दे देता है। एंड अगर आप हाईवे पे जैसे मैंने ट्रिप की थी अच्छे से चलाओ तो मैक्सिमम जो है आपको 7 या 8 का एवरेज दे देगी।
यस डीजल है, बट एट द एंड ऑफ द डे टर्बोचार्ज डीजल है, तो इतना फ्यूल एफिशिएंट भी ये नहीं है। तो वॉज टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस। अभी जैसे कि आपको पता नहीं इसमें दिख रहा होगा कि नहीं कैमरा में, अभी हमारे साइड में एक BMW की M340i सीडन है। आई थिंक यू कैन बैरली सी द रूफ ऑफ इट। एंड अभी साइड में मेरे जो ट्रक आ रहा है एंड उसका मैं क्लियरली जो है ड्राइवर का फेस देख सकते हो, जैसा बिग डंपर ट्रक। काफ़ी पिकअप ट्रक्स भी यूज़ किए उन्होंने, रैम 1500 भी यूज़ किया, उसमें भी एयर सस्पेंशन थे जो लिफ्ट अप कर देता था ट्रक को। बट इवन देन दिस इज़ ऑन अनदर लेवल। यस, इससे भी ज़्यादा लिफ्टेड ट्रक जो है लोग मॉडिफाई वगैरह करते हैं, बट एज अ स्टैंडर्ड ये जो फैक्ट्री से ट्रक आता है एंड देन इतना वाइड है, ये बड़े मिरर्स जो मैंने आपको दिखा, इट्स सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इसलिए जो मैं बार बार आपको थैंक यू बोलता रहा हूँ कि आपके जो है सपोर्ट किया, आप जितना चैनल ग्रो करने में हेल्प करे, उसके बाद आई एम लिविंग इन दिस व्हीकल। अब ये 2 वीक में आई थिंक मेरी 4-4 व्हीकल मैंने यूज़ किया, एस क्लास, वोल्वो V90, ये सिल्वराडो एंड अनदर व्हीकल। एंड लिटरली ये व्हीकल को सब जगह भी दे देते। इंडिया में होता है ना कि वो बड़े व्हीकल को कैसे सब जगह दे देते हैं, वैसे सेम ये व्हीकल को कोई भी इससे जो पंगा लेने का ट्राई नहीं करता। अभी भी मेरा जो है, मैं गलत लेन में था, इंडिकेटर दे दिया। ऑफकोर्स यहाँ एनीवेज लोग जगह दे देते हैं, अब इंडिकेटर दे दोगे तो, बट एनीवे जब कोई जो है मेसिंग अराउंड की बात आती है, नो वन ट्राइज टू डू विद दिस व्हीकल। एंड नाउ ऑल द कूल स्टफ एंड एक्सपीरियंस असाइड, लेट्स कम टू द फैक्ट। ये जो है व्हीकल के बारे में बात करते हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसकी राइड क्वालिटी। यस, आजकल के मॉडर्न पिकअप ट्रक्स आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, रैम 1500, फोर्ड F-150, इवन द स्टैंडर्ड सिल्वराडो एंड GMC सिएरा का भी। द ट्रक्स जो है, ये बड़े ट्रक्स पहले जो अनकंफर्टेबल राइड आजकल नहीं करते, दे आर वेरी कंपोज नाउ, क्योंकि वो ट्रक्स में जो आजकल एयर सस्पेंशन एंड एयर सस्पेंशन नहीं भी होगा, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड जो है सस्पेंशन सेटअप आता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एंड दिस रियली राइड्स लाइक अ ट्रक। यस, इतना मैं बोलना चाहूँगा, ये कंफर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हो और पीछे लोड नहीं, ये जो है प्रॉपर ट्रक जैसे, अगर इसके पीछे आप कुछ टो कर रहे हो, इसके बेड में जो अगर कुछ लोड है तो ये फ्लैट राइड करेगा, और एल्स इट्स वेरी बाउंसी। स्पेशली अगर कोई रास्ते में बम्प आ जाता है ना, तभी एक्सेलरेट कर रहे हो तो लिटरली जो है रियर बाउंसेस एंड आपको जो एकदम झटका लगता है व्हीकल के अंदर। एंड यस, इट्स अ बिग ट्रक। हैंडलिंग में आपको बॉडी रोल वगैरह होगा, दिस इज़ नॉट फॉर हैंडलिंग, दिस फॉर हॉलिंग जो है चीज़ है, बड़ी बड़ी हैवी ड्यूटी चीज़ है। एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी दिस कैन लिटरली पुल अ जंबो। स्टेयरिंग रिस्पॉन्स वगैरह जो है कुछ नहीं है, एकदम लेट है स्टेयरिंग रिएक्शन को। ये स्टेयरिंग लाइट है, आप इतना बड़ा ट्रक जो है एक उंगली से भी जो है इसका स्टेयरिंग व्हील घुमा सकते हो एंड इट गेट्स हैवी ड्यूरिंग हाई स्पीड्स। बट ओवरऑल जो ड्राइविंग कनेक्शन है, स्टेयरिंग का फीडबैक है, वो कुछ भी नहीं है इसमें। येस, इट्स नॉट बैड, लेकिन मैं जो है बाकी जो स्टैंडर्ड सिल्वराडो है उनसे सब मैं कंपेयर करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड इसका जो प्लेटफॉर्म है वो स्टैंडर्ड सिल्वराडो को आपको लगेगा बाहर से पूरी सिल्वराडो, बट देख सकते हो इसमें एक भी पैनल, इसके लाइट्स जैसे कि मैंने बताया था, स्टैंडर्ड सिल्वराडो और टाओ के जो है लाइट्स थोड़े डिफरेंट आते हैं। इसमें लाइट्स जो है थोड़े डिफरेंट, क्योंकि इतना इसका फ्रंट एंड जो है लंबा है, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए लंबी लाइट्स जो है हेडलाइट्स इसमें आती है। एंड देन ऑलमोस्ट जो है डोर्स वगैरह छोड़ के जो है बाकी इसका बॉनेट, फेंडर वगैरह सारा जो है बड़ा है। इसका प्लेटफॉर्म तो जो है स्टैंडर्ड सिल्वराडो ये सारे व्हीकल पे बेस्ड है, बट ये काफ़ी हैवीली मॉडिफाइड जो है इसका प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इतनी बड़ी व्हीकल अकोमोडेट करनी है। एंड अभी इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग भी जो है आपको बिल्कुल भी, आप सोचोगे कि इतनी बड़ी ट्रक है ड्राइविंग में मुश्किल होगी, येस मुश्किल होती है, बट वो है इन टर्म्स ऑफ टर्निंग रेडियस। सच अ हॉरेंडस, इतना बुरा इसका टर्निंग रेडियस है। लिटरली आई गॉट स्टक इन अ टिम हॉर्टन्स ड्राइव थ्रू, क्योंकि उनका जो है टिम हॉर्टन्स मतलब जो कॉफ़ी शॉप है, उनका जो स्टॉक लोड करने का ट्रक आता है वो काइंड ऑफ जो है ड्राइव थ्रू का एंट्रेंस के बाजू में खड़ा था। एंड देयर इज नो चांस आई कुड टर्न, एंड व्हीकल जो है रियर व्हील ड्राइव में ही थी, एंड एक व्हील जो है वो कर्ब पे स्टक हो गया था। एंड आई वाज लाइक, एवरीवन वाज लाफिंग लिटरली। एंड जब भी मैं राउंड मार के वापस आया, छोड़ो जाने दो ड्राइव थ्रू, अंदर जाके ही कॉफ़ी ले लेता हूँ। इवन व्हेन आई रिटर्न बैक टू द प्लाजा, एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग। या इट वाज एन एम्बैरेसिंग मोमेंट, बट यस मेरा होल पॉइंट है इसमें 3 पॉइंट टर्न नहीं कर सकते, आपको 6 पॉइंट, क्योंकि टर्निंग रेडियस भी कम है एंड देन उसके ऊपर इतना लंबा ट्रक है ये, उसके वजह से इट्स अ डबल ट्रबल। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर विजिबिलिटी की बात करें, इतने बड़े मिरर्स है, वो छोटा नीचे से जो ब्लाइंड स्पॉट काइंड ऑफ वाइड एंगल मिरर है, एकदम जो आपको जजमेंट इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग रोड, अभी जैसे मैं हाईवे पे ड्राइव कर रहा हूँ, एकदम अच्छी जजमेंट जो है आपको आ जाती है। रियर व्यू जो है कैमरा है वो दैट हेल्प्स अ लॉट। शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो इतना बोलना चाहूँगा, इट्स नॉट अ कंफर्टेबल व्हीकल एंड डेली पर्पस के लिए इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क टू लिव विद दिस व्हीकल। लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, so much wheel spin, almost like that bump. Let's launch again, no brake boost, wheel spin, almost like a wheel hop. आई थिंक और एक नेगेटिव पॉइंट भी है, ब्रेक्स जो है और अच्छे होने चाहिए थे व्हीकल में, बट एट द एंड ऑफ द डे जो है पिकअप ट्रक जो है एक मॉडर्न हाईटेक पिकअप ट्रक है, सो इसमें और अच्छे ब्रेक्स जो है मैंने एक्सपेक्ट किए थे। इसके टोइंग कैपेसिटी पे वगैरह में ज़्यादा जाऊंगा नहीं, जो फिगर जो है वो सारे आपको अभी दिख रहे होंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो है मुझे इतनी बड़ी व्हीकल जो है
चलाने का एक्सपीरियंस शेयर करना था। मोस्टली जो है इसको टो ट्रक जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई थिंक मेनली वही रीज़न है कि नो वन मैसेज अराउंड, क्योंकि टो ट्रक का जो है यहाँ काफ़ी नाम बदनाम है। एनीवेज, तो उसकी वजह से जो है जस्ट मुझे ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना था। आई एम नॉट गोइंग टू टो स्टफ विद दिस व्हीकल, जस्ट मुझे आपको दिखाना था कि कितनी क्रेजी व्हीकल जो है यहाँ पे आते हैं। इसलिए मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहना, और क्रेजी एंड दिस अमेजिंग व्हीकल। इतना ज़्यादा ये यूनिक एक्सपीरियंस रहा है, इतनी एक्सट्रीम ये व्हीकल है, ऐसी और व्हीकल्स मैं आपके लिए लाते रहूँगा। एंड नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।